भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं हमारे उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में। इस खास पेशकश में हम मीरा भाईंदर के उस स्टार मेहमान से आपकी रूबरू करवाते हैं जिनका योगदान इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी खास है। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्कार, मैं हूं रवि टुन्ना और आप सभी दर्शकों का हमारे उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम है स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर, जी हाँ, तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं के बावजूद भी बहुत बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है और एक अच्छा मुकाम पाया है इस सोसाइटी में। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और इस मीरा भाईंदर की तरक्की में उनका योगदान रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाला है। दोस्तों, हमारे यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित होगी जो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा नया कार्यक्रम द स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। दोस्तों, आज के स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में हमारे स्टार मेहमान हैं मीरा भाईंदर के जाने माने समाज सेवक व मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, राजस्थान वैष्णव ब्राह्मण भवन ट्रस्ट के महासचिव और मुंबई वैष्णव समाज सेवा संघ के संयोजक श्री सोहन छोटूराम जी वैष्णव। श्री सोहन सद्व्यवहार एवं विश्वसनीयता के कारण समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के मारवाड़ के रहने वाले सोहन वैष्णव 1977 में भाईंदर आए और संघर्ष के दिनों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ अनाज की दुकानों पर 10 वर्षों तक काम किया और अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपना खुद का होलसेल ग्रेन मर्चेंट का सफलतापूर्वक व्यवसाय श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कर रहे हैं। व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में भी हमेशा लगे रहने वाले सोहन वैष्णव के द्वारा लॉकडाउन के दौरान लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन का भी सामान बांटा गया। तो आइए हम जानते हैं सोहन छोटूराम जी वैष्णव से उनके जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं उज्जवल भारत अपने न्यूज़ चैनल में आपने ऑफिस में बुलाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। ऐसे में हम लोग राजस्थान से हूँ। राजस्थान में मारवाड़ जंक्शन आहुआ गांव है हमारा, बहुत ऐतिहासिक गांव है आहुआ, उधर से हूँ। और हमारे इधर सगे संबंधी रिश्तेदार बहुत थे और मैंने राजस्थान में पढ़ाई किया आहुआ में, मारवाड़ जंक्शन के बाजू में। तो उधर से मैं 77 में आया था। तो आया तो थोड़ा 10-12 साल तो हमारे रिश्तेदारों के पास सर्विस किया मैंने। उसके बाद में मेरा 86 में मैरिज हुआ। 86 में मैरिज होने के बाद में मैं 87 में मेरा खुद का बिजनेस चालू किया, जो भी अभी भी मेरा दुकान है लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी करके, अनाज का होलसेल धंधा है। काफ़ी समय से हमारा दुकान है, 87 से अभी तक हमारा चालू है। और ऐसे हम लोग राजस्थान में, हमारे पिताजी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, राजस्थान में उप सरपंच भी रहे हुए हैं, राजनीति में कांग्रेस से जुड़े हुए थे, काफ़ी कुछ उनका ये था राजस्थान में। सर, आपके फादर जो है वो राजनीति से जुड़े हुए थे, तो आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ, आप बिजनेस की तरफ गए हैं? नहीं, मेरा राजनीति में रुचि शुरू से कम था और मैं बम्बई में बिजनेस के हिसाब से आ गया था। इधर कुछ नहीं था भाईंदर में। भाईंदर स्टेशन से इधर पुलिस चौकी तक वेस्ट के अंदर में
ये तांगे चलते थे, 20 पैसा 25 पैसा तांगा का लगता था और उस टाइम में 20 पैसा 25 पैसे में बड़ा पाव मिलता था जब ही हम लोग इधर बम्बई में आया था। और कोई साधन नहीं था, लोकल ट्रेनें 1-1 घंटे से चलती थी, 1-1.5 घंटे में आज चलती थी और उस टाइम में कुछ नहीं था। और 86 में मेरा मैरिज हो जाने के बाद में मैंने बिज़नेस चालू किया। बिज़नेस चालू करने के बाद मेरी प्रोग्रेस होनी चालू हुई, तो अभी तक अच्छी सी प्रोग्रेस हुई और हम काफ़ी आगे बढ़े। फैमिली में ऐसे हमारे पिताजी और मदर तो गुजर चुके हैं। अभी फैमिली में हमारा एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है और मिडल में मैं हूँ। एक हमारी सिस्टर है, वो गुजर गई है। पत्नी है विमला करके है और एक मेरी बच्ची है निकिता वैष्णव सी है। और एक मेरा लड़का था, अभी 4 नवंबर को बर्थडे था और 5 नवंबर को आकस्मिक निधन हो गया उसका। और मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है और दुखद घटना है मेरे लिए। अभी मेरी एक बच्ची है, उसकी भी शादी हो चुकी है, इधर रहती है, ईस्ट में रहती है, भाईंदर ईस्ट में। और हमारे एक लड़के की बहू है और एक पोती है विहाना। ऐसे मेरे तो 2-4 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मुख्य संस्था है मेरी मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट एसोसिएशन, जिसमें अभी वर्तमान में मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये हमारी संस्था 95 में हमारा APMC लागू हुआ मीरा भाईंदर में, तो उस टाइम में हमारी एसोसिएशन 99 में हमारी एसोसिएशन बनी। वो APMC के मुद्दे के लिए हम लोग मंत्रालय में गए। गणपत राव जी देशमुख उस टाइम में ये मिनिस्टर थे, तो उनसे हमने डिस्कस करके ये हमने APMC को पुराना माफ़ करके नया से चालू कराया और APMC चालू उस टाइम से हमारी ये एसोसिएशन बनी। उस टाइम एसोसिएशन बनी जब मैं एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष था। 6 साल में कोषाध्यक्ष रहा, उसके बाद 10 साल में महासचिव रहा। अभी फ़िलहाल 6 साल से मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे एसोसिएशन मीरा भाईंदर में एसोसिएशन के हमारे कम से कम 56 मेंबर हैं और सभी ईस्ट वेस्ट मीरा रोड में होलसेल का बिजनेस करते हैं। हमारे एसोसिएशन की खुद की जगह भी है भाईंदर वेस्ट में, रूप रजत प्लाजा में। एसोसिएशन का 1500 स्क्वायर फीट का हॉल है। एसोसिएशन का ऑफिस भी है। हम एसोसिएशन के ऑफिस के हिसाब से वो हॉल भी हम लोग भाड़े से देते हैं। हमारी संस्था की तरफ से हम लोग इन गरीब बच्चों की फीस भरते हैं। मीरा भाईंदर एसोसिएशन की तरफ से बुक बांटते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर में हम बहुत सारी संस्थाओं का अनाज दिया है। हमने खुद ने भी दिया, पर्सनल भी दिया है, हमारे सभी व्यापारियों ने भी दिया। हमारे सभी व्यापारियों ने, एसोसिएशन ने हमारा तन मन धन से सब जगह संस्थाओं को डोनेट करने में, दान अनाज बांटने में बहुत ये कार्य किया है। हमारा ये एसोसिएशन मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन एसोसिएशन हर साल एक पिकनिक बार लेके जाता है। एक वनडे पिकनिक रहता है साल में और एक साल में 4-5 दिन का बाहर पिकनिक लेके जाते हैं। तो आज दिन तक हम लोग 13-14 पिकनिक कर चुके हैं। शिरडी है, लोनावाला है, तिरुपति है, माउंट आबू है, उदयपुर है, श्रीनाथ जी है, महाबलेश्वर है, गोवा है। ऐसा करके अभी पिछले साल ही पंढरपुर, अक्कलकोट, इधर सोलापुर, इधर हमारा 4 दिन का यात्रा हुआ। हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये हर साल व्यापारियों को हमारे एसोसिएशन की तरफ से पिकनिक लेके जाते हैं हम लोग। एसोसिएशन में मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे एक उपाध्यक्ष है चांद रतन जी अग्रवाल, उनका काफ़ी सहयोग रहता है। गौरी शंकर जी अग्रवाल है, उनका एक सेक्रेटरी साहब है, उनका सहयोग रहता है। एक निरंजन गुप्ता है, उनका सहयोग रहता है। एक हमारे ट्रेजर है भानुशाली अरविंद जी, उनका हमारे साथ में काफ़ी सहयोग रहता है। वैष्णव समाज हमारा मीरा भाईंदर में वैष्णव समाज टेलीफोन एक्सचेंज के पास में वेंकेश पार्क में वैष्णव समाज भवन है, राजस्थान वैष्णव ब्राह्मण भवन ट्रस्ट। उसका मैं इधर महासचिव हूँ प्रेजेंट में। और ये हमारा यह समाज का हॉल करीब 20 साल पहले बना था, जिसमें हम ट्रस्टी भी हूँ। और हमारे समाज से तो काफ़ी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हर साल वार्षिक प्रोग्राम होते हैं। जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, रामनवमी का होता है, हनुमान जयंती का होला, दिवाली का फंक्शन होता है, होली का फंक्शन होता है। वैष्णव समाज का हमारे समाज को आगे बढ़ाना, हमारे समाज के ज़रूरतमंदों को समाज हेल्प करती है, आगे बढ़ाती है। समाज का हॉल है, भाड़े से भी देते हैं। समाज वालों के लिए
25% में हम लोग जो भी भाड़ा होता है उसका 25% में हमारा समाज बंधुओं को उपलब्ध कराता है। और जो भी गरीब है या कोई भी गरीब है उनको हमारा समाज निःशुल्क मुफ्त उपलब्ध कराता है। पहले हमारे वैष्णव समाज में साल में एक प्रोग्राम होता था, जैसे हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ उधर भी जाके आए, शनि सिंगनापुर इधर 4 धाम की यात्रा कराई, अष्टविनायक की हमारे समाज ने यात्रा करवाई। और हर साल इन्हें समाज के प्रोग्राम होते रहे। उज्जैन में हुआ, हरिद्वार में हुआ, रामेश्वर में हुआ, अजमेर में, पुष्कर में हमारी समाज की बहुत बड़ी धर्मशाला है। अभी हरिद्वार में हमारी समाज की बहुत बड़ी धर्मशाला है। भाईंदर में तो ऐसे ही हमारे समाज भवन है ही है। और अभी नया बनने जा रहा है वृंदावन के अंदर में हमारी समाज की नई धर्मशाला बनने जा रही है। आज की युवा पीढ़ी में ये ड्रग्स का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आज ये यंग बच्चे ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको सरकार को, प्रशासन को रोकथाम लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके ये बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगा। आजकल के बच्चों को ये लत लगती जा रही है। अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्जवल भारत न्यूज़। दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल में दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी हमें जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टार मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।